हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपनी चैनल HSC स्टडी गाइड में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं मंथली सेफ्टी ट्रेनिंग के टॉपिक्स के बारे में। यहाँ पर हम जनवरी से लेकर दिसंबर तक मंथली सेफ्टी ट्रेनिंग की जो क्या टॉपिक्स है उसके बारे में बात करने वाले हैं। तो चलिए फिर वीडियो को जो है हम यहाँ पर जो है स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम जानते हैं जो महीने की हमारी जो ईयर की जो शुरुआत होती है वो है जनवरी महीने से। तो जनवरी महीने में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग का क्या टॉपिक रह सकता है उसके बारे में बात करते हैं। तो वो हो सकता है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस। अब इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस ये जो आपका मंथली सेफ्टी जो ट्रेनिंग का जो टॉपिक है, तो इसमें जो है आप क्या क्या जो है चीज़ें डिस्कस कर सकते हो उस ट्रेनिंग के दौरान। तो यहाँ पर जो है आप फायर सेफ्टी जो ड्रिल्स है वो कंडक्ट कर सकते हो, उसके बारे में जो है जानकारी दे सकते हो। इसके साथ साथ इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होती है उसके बारे में भी जो है आप ट्रेनिंग दे सकते हो। इमरजेंसी कॉन्टैक्ट्स क्या होते हैं, उसके मायने क्या होते हैं, कम्युनिकेशंस प्लान्स क्या है, इमरजेंसी प्लान्स क्या है, इसके बारे में भी जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो इस तरीके से जो है इमरजेंसी प्रिपेयर्डनेस जो है इसकी इस टॉपिक के ऊपर, इस सेफ्टी टॉपिक के ऊपर जो है आप कंप्लीट जो है सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो जनवरी मंथ में। चलिए अब हम बात करते हैं नेक्स्ट मंथ के बारे में कि उसमें जो है आप कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हो। तो नेक्स्ट मंथ आता है हमारा फरवरी का। तो इसमें जो है आप फायर सेफ्टी के बारे में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग दे सकते हो। तो इस ट्रेनिंग में जो है आप क्या बता सकते हो, तो फायर प्रिवेंशन मेजर्स क्या होते हैं उसके बारे में जो है आप बता सकते हो, इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। जो फायर एक्सटिंग्विशर्स होते हैं उसका सही से जो है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए उसके बारे में भी आप इन्फॉर्मेशन दे सकते हो। इन केस अगर फायर की इमरजेंसी हो जाती है तो उस केस में जो है इमरजेंसी इवैक्यूएशन प्रोसीजर्स क्या होती है उसके बारे में भी जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो फरवरी महीने में जो है आप फायर सेफ्टी की जो ट्रेनिंग है ये आप जो है कंडक्ट कर सकते हो। चलिए हम बात करते हैं नेक्स्ट जो हमारा मंथ आता है फरवरी के बाद, वो होता है मार्च महीने का। तो मार्च में जो है आप कौन सी सेफ्टी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो वो आप ले सकते हो हजार्ड कम्युनिकेशंस के ऊपर। अब हजार्ड कम्युनिकेशंस में आप क्या बता सकते हो, जैसे कि सेफ्टी डाटा शीट जिसे MSDS भी कहा जाता है यानी कि मटेरियल सेफ्टी डाटा शीट, या फिर SDS यानी कि सेफ्टी डाटा शीट। तो इसके बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि MSDS क्या होता है, SDS यानी कि क्या होता है, उसके बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इसके साथ साथ जो है हजार्डस जो भी मटेरियल्स होते हैं उसके प्रॉपर लेबलिंग क्या होते हैं उसके बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हो। जो भी केमिकल्स होता है उसको सही तरीके से कैसे हैंडल करना चाहिए, स्टोरेज करना चाहिए, तो इस चीज़ के बारे में भी जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। तो मार्च मंथ में जो है आप हजार्ड कम्युनिकेशन के ऊपर जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट मंथ आता है वो है अप्रैल का। तो अप्रैल महीने में जो है आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के ऊपर जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो ले सकते हो। अब इलेक्ट्रिकल सेफ्टी ट्रेनिंग में आप क्या बता सकते हो, जैसे कि इलेक्ट्रिकल जो भी इक्विपमेंट है उसका सही से कैसे इस्तेमाल करना चाहिए वो चीज़ आप बता सकते हो। इलेक्ट्रिकल हजार्ड्स के बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि इलेक्ट्रिकल हजार्ड क्या होते हैं उसको जो है कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए, उसकी रिपोर्टिंग सिस्टम क्या है इसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। इलेक्ट्रिकल जो भी इंसिडेंट्स अगर होते हैं तो उसके लिए जो है इमरजेंसी रिस्पांस क्या है, उसकी जो है टेक्निक्स क्या है, इमरजेंसी रिस्पांस जो है कैसे फॉलो करना चाहिए, उस चीज़ के बारे में भी जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। यानी कि अप्रैल मंथ में जो है आप इलेक्ट्रिकल सेफ्टी के बारे में जो है यहाँ पर सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है मंथ आता है अप्रैल के बाद, वो आता है मई मंथ। तो मई में जो है आप कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो यहाँ पर जो है आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट यानी कि PP के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। अब इस सेफ्टी ट्रेनिंग में जो है आप कौन कौन सी चीज़ें जो है बता सकते हो, तो आपको जो है PP के बारे में इंफॉर्मेशन देनी है। तो PP का जो है यानी कि पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है कैसे सिलेक्शंस करना चाहिए, उसका कैसे प्रॉपर इस्तेमाल करना चाहिए वो चीज़ बता सकते हो। इसके साथ साथ जो है कौन से मैंडेटरी PPs जो है वो आपने पहनना वहाँ पर अनिवार्य है वो चीज़ आप बता सकते हो। प्लस एडिशनली जो है क्या PPs है, यानी कि जॉब के अकॉर्डिंग जो है कौन कौन से PPs वहाँ पर पहनना जरूरी है वो भी चीज़ आप बता सकते हो। जो भी पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, इंस्पेक्शंस कैसे करना चाहिए वो भी चीज़ आप बता सकते हो। जो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट है उसका जो है कंसिस्टेंटली जो है उसको कैसे पहनना चाहिए, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है पहनने के, वो भी चीज़ जो है आप यहाँ पर बता सकते हो। तो मई महीने में जो है आप पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट के ऊपर जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट मंथ आता है वो आता है जून का। तो जून महीने में जो है हीट स्ट्रेस प्रिवेंशन के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। तो इसमें आप क्या बता सकते हो, तो हीट रिलेटेड जो भी इलनेसेस होते हैं तो उसके साइंस को जो है आप कैसे रिकॉग्नाइज कर सकते हो उस चीज़ के बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो सेफ्टी ट्रेनिंग में। हाइड्रेशन की जो है स्ट्रैटेजीज क्या है उसके बारे में बता सकते हो।
जो भी हॉट कंडीशंस है उसमें हॉट कंडीशंस में जो है रेस्ट लेना काफ़ी ज़रूरी होता है, ब्रेक्स लेना काफ़ी ज़रूरी होता है। तो उसकी इंपॉर्टेंस क्या है उस चीज़ के बारे में भी जो है आप बता सकते हो। यानी कि जून महीने में जो है स्ट्रेस प्रिवेंशन के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर इसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आता है वो आता है जुलाई महीने का। तो जुलाई महीने में जो है आप कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हो मंथली सेफ्टी ट्रेनिंग, तो वो है फॉल प्रिवेंशंस की। अब फॉल प्रिवेंशंस में आप क्या बता सकते हो उस ट्रेनिंग में, तो आप बता सकते हो कि जो भी लैडर्स होते हैं तो लैडर का जो है कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से। जो भी स्कैफोल्डिंग के ऊपर काम करते हैं तो स्कैफोल्डिंग का कैसे इस्तेमाल करना चाहिए सही तरीके से, वो चीज़ आप बता सकते हो। फिर उसके बाद है कि फॉल प्रोटेक्टिव जो भी इक्विपमेंट्स है तो वो क्या है, उसमें क्या क्या चीज़ें आती है, कैसे इस्तेमाल करना चाहिए, उसको जो है इस्तेमाल करने की क्या टेक्निक्स है वो चीज़ आप बता सकते हो। वर्क प्लेस में जो है फॉल हजार्ड को जो है कैसे आइडेंटिफाई करना चाहिए वो भी चीज़ जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से जो है यहाँ पर बता सकते हो। यानी कि जुलाई महीने में जो है फॉल प्रिवेंशन के ऊपर जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आता है वो आता है अगस्त महीने का। तो अगस्त में जो है आप मशीन गार्डिंग के ऊपर जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। अब मशीन गार्डिंग में जो है आप क्या चीज़ें बता सकते हो, तो मशीन गार्डिंग में जो है जो भी हम मशीन इस्तेमाल करते हैं जैसे कि ग्राइंडर का वगैरह इस्तेमाल करते हैं तो उसमें जो है गार्ड लगे हुए होते हैं जिसे हम सेफ्टी गार्ड कहते हैं। तो मशीन के जो गार्ड है वो क्यों इंपॉर्टेंस होते हैं उसके बारे में आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो। मशीन जो है जब भी ऑपरेट करते हैं तो उसमें जो है क्या हजार्ड इन्वॉल्व होते हैं, कैसे आपने उसको रिकॉग्नाइज करना चाहिए, उसको रिपोर्ट करने की जो है क्या प्रोसीजर्स है, ये चीज़ें भी जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से बता सकते हो। जो भी आपके पास मशीनरी होती है तो उसको जो है ऑपरेट करने की जो है सेफ प्रोसीजर्स क्या है, सेफ ऑपरेशंस कैसे करना चाहिए, उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए, उसकी प्रोसीजर्स क्या है, वो भी चीज़ जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से जो है एम्प्लॉय को जो है यहाँ पर बता सकते हो। तो ये हो गया अगस्त महीना जिसमें हमने मशीन गार्डिंग के बारे में यहाँ पर बात की, जो ट्रेनिंग जो है आप एम्प्लॉयज़ को जो है दे सकते हो। फिर उसके बाद नेक्स्ट मंथ आता है वो है सितंबर मंथ का। अब सितंबर में जो है आप बैक सेफ्टी के बारे में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। अब बैक सेफ्टी यानी कि क्या होता है कि जब भी आप कोई भी मटेरियल लिफ्टिंग करते हो मैन्युअली, अब मैन्युअली जैसे कि आप कोई अगर मटेरियल अगर हैंडल करते हो, लिफ्ट करते हो, तो उसकी वजह से जो है आपको बैक पेन या फिर बैक इंजरी होने के चांसेस होते हैं। तो उस बैक को जो है आप कैसे सेफ कर सकते हो उस चीज़ के बारे में जो है आप सितंबर मंथ में जो है बता सकते हो ट्रेनिंग के माध्यम से। तो उसमें आप बता सकते हो कि जब भी मैन्युअली कोई चीज़ आप लिफ्ट कर रहे हो तो लिफ्टिंग करने की जो है लिफ्ट करने की जो है प्रॉपर टेक्निक क्या है, कैसे जो है उसको उठाना चाहिए, तो वो चीज़ जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से बता सकते हो। बैक हेल्थ के लिए जो है आप एर्गोनॉमिक जो कंसिडरेशंस है वो भी जो है आप चीज़ यहाँ पर बता सकते हो। अब बैक जो इंजुरीज है उसको प्रिवेंट करने के लिए जो है स्ट्रेचिंग जो एक्सरसाइज है उसके बारे में भी जो है आप बता सकते हो। तो बैक सेफ्टी के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है मंथली सेफ्टी जो ट्रेनिंग है वो सितंबर मंथ में जो है आप कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद का जो नेक्स्ट मंथ आता है वो है अक्टूबर का। तो अक्टूबर मंथ में जो है आप कौन सी ट्रेनिंग ले सकते हो, तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस के बारे में जो है ये ट्रेनिंग जो है आप कंडक्ट साइट पर जो है वो कर सकते हो। अब रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस में जो है क्या चीज़ें आप बता सकते हो, तो जैसे कि जो भी हम रेस्पिरेटर जो इस्तेमाल करते हैं तो उसका कैसे सही से इस्तेमाल करना चाहिए। जैसे कि स्काबा वगैरह हम इस्तेमाल करते हैं तो उसका जो है कैसे जो है इस्तेमाल करना चाहिए वो चीज़ जो है आप वहाँ पर बता सकते हो। उसका मेंटेनेंस कैसे करना चाहिए वो भी चीज़ जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से बता सकते हो। रेस्पिरेटरी जो भी हजार्ड्स होते हैं उसको कैसे रिकॉग्नाइज करना चाहिए वो भी जो चीज़ है आप वहाँ पर बता सकते हो। फिर उसके बाद जो है सील जो है उसकी जो रेस्पिरेटरी जो प्रोटेक्शंस होते हैं उसकी सील को कैसे चेक करना चाहिए, टेस्ट करना चाहिए, वो भी चीज़ जो है आप ट्रेनिंग के माध्यम से जो है एम्प्लॉयज़ को बता सकते हो। तो रेस्पिरेटरी प्रोटेक्शंस के बारे में जो है आप सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो अक्टूबर मंथ में जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आता है वो है नवंबर का। तो नवंबर में जो है आप फर्स्ट एड और सीपीआर ट्रेनिंग के बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन दे सकते हो, यानी कि ये जो सेफ्टी ट्रेनिंग है वो आप कंडक्ट कर सकते हो। अब आप ये जो मंथली सेफ्टी ट्रेनिंग है ये आप खुद होकर या फिर जो वेल ट्रेन है या फिर जो कॉम्पिटेंट पर्सन्स है उसके द्वारा जो है ये ट्रेनिंग दे सकते हो, या फिर जो है थर्ड पार्टी कोई भी जो एजेंसी है जो इसमें जो है माहिर है या फिर उनके पास सर्टिफिकेशन है वो कॉम्पिटेंट है तो उनको भी बुलाकर जो है आप फर्स्ट एड की जो ट्रेनिंग है सीपीआर की जो ट्रेनिंग है वो साइट पर या फिर आपके जो वर्क प्लेस है वहाँ पर जो है कंडक्ट कर सकते हो। अब इसमें जो है क्या चीज़ें बतानी होती है, तो जैसे कि बेसिक फर्स्ट एड टेक्निक्स क्या है ये इसके बारे में जो है आप इंफॉर्मेशन जो है एम्प्लॉयज़ को दे सकते हो।
CPR ट्रेनिंग यानी कि कार्डियोपल्मोनरी रिससिटेशन जो है वो क्या होता है उसके बारे में जो है आपको ट्रेनिंग देना होता है। अब CPR ट्रेनिंग जो है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट होती है, वो हर साइड पर जो है वो देते हैं। ये जो CPR ट्रेनिंग है इसके लिए जो है एक कॉम्पिटेंट पर्सन ही जो है वो होना चाहिए जो आपको इसके बारे में जो है इंफॉर्मेशंस देगा। फिर उसके बाद जो है ये जो वर्क प्लेस होते हैं तो वर्क प्लेस में जो है कॉमन इंजरीज जो होती है तो उसके लिए जो है इमरजेंसी रिस्पांस जो है वो कैसे देना चाहिए, इमरजेंसी रिस्पांस की प्रोसीजर्स क्या है, वो भी चीज़ जो है आप यहाँ पर इस ट्रेनिंग के माध्यम से जो है इंफॉर्मेशन दे सकते हो, डिस्कस कर सकते हो। फिर उसके बाद जो है नेक्स्ट मंथ आता है, लास्ट मंथ आता है, वो है दिसंबर का। अब दिसंबर मंथ में जो है आप विंटर सेफ्टी के बारे में जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो वहाँ पर जो है कंडक्ट कर सकते हो। अब विंटर सेफ्टी में जो है आप क्या बता सकते हो, तो यहाँ पर जैसे कि कोल्ड वेदर जो होता है तो कोल्ड वेदर के जो है हजार्ड्स क्या हो सकते हैं, उसके लिए क्या प्रिकॉशंस लेने चाहिए वो चीज़ आप बता सकते हो। कोल्ड विंटर जो कंडीशंस है तो विंटर कंडीशंस में जो है सेफली कैसे ड्राइविंग करना चाहिए वो भी चीज़ आप बता सकते हो। अब विंटर सीजन में जो है पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट का जो है सही से इस्तेमाल करना भी काफ़ी ज़रूरी होता है, तो उसका जो है प्रॉपरली यूज़ कैसे करना चाहिए वो भी चीज़ जो है आप बता सकते हो। यानी कि दिसंबर मंथ में जो है आप विंटर सेफ्टी जो है इसके ऊपर जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है आप कंडक्ट कर सकते हो। तो इस तरीके से जो है आप मंथली जो है सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो आपके साइट पर जो है वो कंडक्ट कर सकते हो। ये जो हमने यहाँ पर जो है हर महीने का जो है डिफरेंट जो टॉपिक लिया है उसके बेसिक्स के ऊपर। अब आपके साइट की जो है कंडीशंस कैसी है, आपके साइट का जो है काम कैसा है, उसके ऊपर जो है ये आपकी जो है ट्रेनिंग निर्भर रहेगी। तो आप जो है इस ट्रेनिंग में जो भी मैंने आपको यहाँ पर जो टॉपिक्स बताया है इसको भी जो है आप चेंज कर सकते हो आपके वर्क साइट के अनुसार, यानी कि वहाँ पर जो है कौन सी एक्टिविटी चल रही है उसके अनुसार। अब ये हम क्यों करते हैं, क्योंकि इसकी वजह से क्या करते हैं, जब हम मंथली जो है सेफ्टी ट्रेनिंग लेते हैं तो एम्प्लॉइज़ को जो है हम यहाँ पर अवेयरनेस कर रहे हैं, यानी कि जो है उनका जो नॉलेज है यहाँ पर हम इन्हांस कर रहे हैं, उनको जो है ज़्यादा इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं। इसके साथ साथ जो है हम एक्सीडेंट को भी जो है इसके माध्यम से जो है प्रिवेंट करते हैं, क्योंकि एम्प्लॉय को अगर अवेयरनेस अगर आ जाएगा इस चीज़ के बारे में तो वो ज़्यादा वहाँ पर ध्यान देंगे और हम इस तरीके से जो है एक्सीडेंट को भी जो है यहाँ पर प्रिवेंट कर सकेंगे। तो इस तरीके से जो है हमने यहाँ पर जो है हर महीने का यानी कि टोटल यहाँ पर जनवरी से लेकर दिसंबर टोटल जो है 12 जो ट्रेनिंग है उसके बारे में जो है यहाँ पर बात की है जो आपको पता होना चाहिए। तो ये जो 12 हमने मंथली सेफ्टी जो ट्रेनिंग के जो टॉपिक्स यहाँ पर लिए हैं तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसके ऊपर जो है आपने फोकस करना काफ़ी ज़रूरी है और आपके साइट पर मंथली बेसिस के ऊपर जो है ये सेफ्टी ट्रेनिंग जो है वो कंडक्ट करना काफ़ी ज़रूरी है। तो अगर आपका जो है इसकी चीज़ के ऊपर जो है कोई भी अगर डाउट हो तो आप नीचे में कमेंट करके मुझे बता सकते हो। इस पीपीटी को अगर आपको डाउनलोड करना है तो इसका जो लिंक है मैंने आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप वहाँ पर जाकर इसको जो है डाउनलोड भी जो है वो कर सकते हो। तो बस आज के लिए इतना ही, मिलता है नेक्स्ट वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय।